हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी आपका चैप्टर चल रहा है दोस्तों लासा एवं मासा का। ठीक है जी, इसकी दोस्तों आज अंतिम क्लास है। ठीक है जी, हाँ जी दोस्तों, आज 8वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर की 7 क्लास बहुत ही शानदार तरीके से करा चुका हूँ और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में वो 7 की 7 क्लास बहुत ही शानदार तरीके से आई होंगी। ठीक है जी, आज दोस्तों मैं आपको मात्र 2 सवाल कराऊंगा। ठीक है, क्या मात्र 2 सवाल कराऊंगा और वो 2 सवाल कौन से होंगे जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है जी, और दोस्तों मैं आपसे 5 मिनट बात करूंगा आज। ठीक है, वो बात दोस्तों मैं आपके क्लास के लास्ट में करूंगा। पहले मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा, उसके बाद मैं आपसे 5 मिनट बात करूंगा। ठीक है, वो बात दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हाँ जी, तो करें भैया जी आज की क्लास स्टार्ट? तो भैया जी बिल्कुल कर दो। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखेंगे दोस्तों अब क्लास नंबर 8। ठीक है जी, और टाइप नंबर 8। ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी, हाँ जी, ये सवाल दोस्तों आपको देखने में ना थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ठीक है, शायद आप इसे नहीं कर पाए पहली बार में, लेकिन जब मैं आपको बता दूंगा ना तब आप बोलोगे कि इतना सरल सवाल और हमको तो इतना बड़ा और भैया कठिन दिख रहा था देखने में, लेकिन है बहुत सरल। ठीक है, तो करेंगे दोस्तों, देखें अब दो अभाज्य संख्याओं x और y। ठीक है जी, x छोटा है y से का लघुत्तम समावर्त 145 है, तो 10x माइनस वाई का मान क्या है? ठीक है जी, उसने बोला दोस्तों दो अभाज्य संख्या है। ठीक है जी, x और y। ठीक है जी, और यहां पर दे रखा है कि y बड़ा है x से। ठीक है जी, इनका लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम लासा 145 है, तो 10x माइनस वाई का मान क्या है? दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको देखने में जरूर कठिन लग रहा होगा, है ना, लेकिन बहुत सरल है। दोस्तों आपको देखना है भैया जी लासा कितना दे रखा है, तो 145 दे रखा है। ठीक है जी, तो एलसीएम एलसीएम कितना, 145। ठीक है जी, और यहाँ पर दो अभाज्य संख्याएं कौन सी दोस्तों, एक्स और वाई। ठीक है जी, हाँ जी, तो दो संख्या कौन सी भैया जी यहाँ पर, एक x और y। ठीक है जी, और y x से बड़ी है। ठीक है जी, हाँ जी, y x से बड़ी है। मान पूछा है 10x माइनस वाई का। ठीक है जी, हाँ जी, तो दोस्तों आप पहले लोगे एलसीएम को, कितना दे रखा है भैया जी, 145। इसका दोस्तों आपको फैक्टर करना है बस। ठीक है जी, किसका दोस्तों, एलसीएम का आपको फैक्टर करना है 145 का। ठीक है जी, इसके आपको गुणनखंड कर लो बस। ठीक है जी, हाँ जी, दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका लासा होता है ना दोस्तों, उसमें आपकी संख्याएं होती हैं, जैसे दो संख्या हो, तीन हो, चार हो, पांच हो। ठीक है जी, वो लासा में सम्मिलित होती है। इसका मतलब क्या दोस्तों, ये जो आपकी x और y, ठीक है, जो दो अभाज्य संख्या ना दोस्तों, ये लासा के अंदर होंगी। ठीक है जी, इसीलिए दोस्तों मैं लासा के गुणनखंड कर रहा हूं अब। ठीक है जी, हाँ जी, और ये दोनों संख्या कैसी है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिन संख्याओं में किसी संख्या से भाग नहीं जाता। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखें दोस्तों अब 145 को। ठीक है जी, 145 में दोस्तों आप 5 से भाग दे सकते हैं। ठीक है जी, तो देंगे दोस्तों 5 से भाग दो भैया जी। ठीक है जी, तो 5 दूनी 10, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 4, मतलब 45 होगा। ठीक है जी, अनाम 45, तो 5 से भाग भैया 39 बार गया 45 में, तो 145 के गुणनखंड कितने हुए आपके, 5 और 29। अब मुझे ये बताओ 5 और 29 दोनों अभाज्य संख्या निकली कि नहीं निकली? भैया जी बिल्कुल निकल गई। उसने क्या बोला था, दो अभाज्य संख्या। ठीक है जी, तो आपका 5 और 29 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं। अब मुझे ये बताओ इनमें से x कौन सा होगा और y कौन सा होगा? ठीक है, इसका पता आप कैसे लगाओगे दोस्तों, तो यहां पर दे रखा है दोस्तों कि y बड़ा है x से। ठीक है, मतलब y बड़ा है x से, इसका मतलब क्या हुआ कि y आपका 29 हो जाएगा और x आपका 5 हो जाएगा। बताओ
मजा आया कि नहीं आया भैया जी? मजा ही आ गया अब तो। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास x का मान है और y का मान है। अब भैया जी आप इसका मान निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखें दोस्तों, अब 10x माइनस के वाई, ठीक है जी, 10 इंटू एक्स का मान कितना भैया जी आपका? तो 5 है, ठीक है जी, माइनस के वाई का मान कितना आपका? तो 29। 10 इंटू 5 करो 50 होगा, माइनस के 29, ठीक है जी। 50 में से 29 घटा दो, कितना बचेगा भैया जी? 21। आपका आंसर आ चुका, बताओ क्या दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। आपका आंसर कितना? 21, ठीक है जी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। बताओ मजा आया कि नहीं आया भैया जी? मजा ही आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों मैं आपको ऐसा ही जो कि एसएससी जीडी ने पूछा है दूसरा सवाल कराने वाला हूं, और उम्मीद करूंगा दोस्तों आपसे कि आप उस सवाल को खुद कर सकते हो आप, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखें दोस्तों सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, दो अभाज्य संख्याओं x और y, ठीक है जी, y बड़ा है x से का लघुत्तम मतलब लासा 141 है, तो y माइनस 5x का मान कितना है? ठीक है जी, ये सवाल भी दोस्तों एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था, ठीक है जी। हाँ जी, अभी दोस्तों मैंने जो आपको सवाल कराया ना, उसी की तरह करना है दोस्तों, क्या दिक्कत है? ठीक है जी, तो करेंगे दोस्तों। अब उसने दिया दोस्तों दो अभाज्य संख्या, ठीक है जी, x और y, ठीक है जी। तो दो संख्या लिखो भैया, पहले तो आप दो संख्या कौन सी भैया जी? x और y, ठीक है जी। हाँ जी, और उसने दे रखा दोस्तों y बड़ा है x से, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। अब दोस्तों इसका लासा कितना दे रखा दोस्तों? तो 141, ठीक है जी, एलसीएम, एलसीएम 141। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि आपको लासा के गुणनखंड करने बस, ठीक है जी। हाँ जी, तो आप 141 गुणनखंड कर लो भैया जी, ठीक है जी। हाँ जी, दोस्तों देखो, एक और चार कितना होता है आपका? 5, 5 और एक 6। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 141 के अंकों का योग 6 है, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों, 3 चौका 12, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर? 2, मतलब 21, ठीक है जी। हाँ जी, 30 21, तो 3 का भाग 141 में कितनी बार गया दोस्तों? तो 47 बार गया। तो आपकी संख्या कितनी निकली भैया जी? 3 और 47, 3 और 47। अब मुझे ये बताओ, उसने बोला था अभाज्य संख्याएं, तो 3 और 47 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? ये भी आपको याद रखना है। तो भैया जी 3 और 47 दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? जिनमें किसी संख्या से भाग नहीं जाता, ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों उसने बोला था दोस्तों कि बाई एक्स से बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या बड़ी होगी आपकी वही बाई होगी, ठीक है जी। तो आपकी 47 तो बाई हो जाएगी और आपका 3x हो जाएगा, ठीक है जी। अब दोस्तों आप निकाल लो मान बाई माइनस 5x का बस, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे अब y माइनस 5x, बाई का मान कितना भैया जी आपका? 47 माइनस 5 इंटू एक्स का मान कितना? 3, तो 47 माइनस के 5 15, ठीक है जी। आप 47 में से 15 घटा दो दोस्तों, तो कितने बचेंगे भैया जी आपके? तो 32 बचेंगे, और यही तो आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है जी। अब दोस्तों मेरी ओर से आपका एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर भैया जी बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है जी। मैंने दोस्तों आपको इस चैप्टर की दोस्तों टोटल 11 टाइप कराई। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में टोटल चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, पहले दोस्तों मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे दोस्तों, मैं आपको ना 5 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। 5 चैप्टर कौन कौन से करा दी भैया जी? पहले तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो देखे दोस्तों, एक है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट। एक है भैया जी एज,
ठीक है जी। एक है दोस्तों आपका बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। और कौन सा कराया दोस्तों मैंने आपको, अभी कराया था एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है जी। एक और कराया भैया जी, वो कौन सा था, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है जी। ये दोस्तों मैंने आपको 5 चैप्टर करा दिए बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है जी। अगर दोस्तों आपको इन पांचों चैप्टरों की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ठीक है जी, इनकी दोस्तों अगर आपको पांचों चैप्टरों की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर देना, ठीक है जी। मैं दोस्तों आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। पहली बात तो भैया आपकी ये हुई, ठीक है जी। दोस्तों मैंने जितने भी सवाल कराए ना दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, एज, बोट एंड स्ट्रीम, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उनको दोस्तों आप करते रहना पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है जी। पीडीएफ के माध्यम से उन सवालों को करते रहना रिवीजन, ठीक है जी। तो भैया जी मैं अब आपको अगले 5 चैप्टर कौन से कराने वाला हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं दोस्तों आपको कराऊंगा परसेंटेज, ठीक है जी, परसेंटेज, ठीक है जी, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी, हाँ जी, डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है जी। एक करूंगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और भैया जी मैं कराऊंगा आपको ट्रेंड, ठीक है जी, हाँ जी। परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, और भैया जी आपका रेलगाड़ी, ये मैं आपको अब अगले 5 चैप्टर कराऊंगा, ठीक है जी। इनको दोस्तों मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से करा चुका हूँ, ठीक है जी। पर दोस्तों आप इन पांचों चैप्टरों का मेरे भैया जी आप रिवीजन करते रहना पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है जी, हाँ जी। तो यही दोस्तों मैं आपको बताने वाला था भैया जी, आप अपनी पढ़ाई में जुट जाएं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला दोस्तों जनवरी और फरवरी में होने वाला है, ठीक है जी। तो आपके पास बस अभी 2 महीने, ठीक है, बहुत मेहनत करो, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्तों मैं जब मैं आपको पूरा मैथ पढ़ा दूंगा ना, ठीक है जी, मैं आपको 20 चैप्टर कराऊंगा और आपसे दोस्तों 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। आप पूरे में से पूरा करके आओगे अगर तुम मेरा पूरा मैथ पढ़ोगे तो, ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों मैं अब कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपका परसेंटेज, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे दोस्तों। कमेंट में आप जरूर बताएं दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और तो भैया जी अगर चैनल पे नए दोस्तों तो चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी, हाँ जी। तो मिलते हैं भैया कल, जय हिंद जय भारत।